अब हम उस कुटिया में प्रवेश कर रहे हैं जहां महाराज जी बैठा करते थे। महाराज जी के दर्शन कर लीजिएगा। मेरे साथ आप महाराज जी के मंदिर में परिक्रमा कर लीजिएगा, क्योंकि गणेश कथा से पता है कि अगर माता पिता के इर्द गिर्द उन्होंने परिक्रमा करके पूरी पृथ्वी का फल ले लिया था। इधर से पहले कक्ष में जब चलते हैं तो इस कक्ष में अनमोल संग्रह है। अनमोल संग्रह में महाराज जी की जीवन गाथा, जो कुछ अखबार की कटिंग लगी हुई है यहाँ पर, जिसमें कि आप देखेंगे हनुमान जी के ठीक दाहिने महादेव बाबा हैं। मेरे साथ चले आइए, महादेव बाबा के दर्शन करिएगा। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ला आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम आ गए हैं बाबा नीम करोली आश्रम वृंदावन में, जहां महाराज जी का महासमाधि मंदिर है। और मैं एक बात आश्रम में प्रवेश कराने से पहले मैं बता दूं कि इधर बिल्कुल इस साइड, जो अब तो यहाँ वृक्ष लगे हुए हैं, सड़क के इस पार हैं, और एक चित्र है जहाँ महाराज जी सड़क पर बैठे हुए हैं, दादा खड़े हुए हैं और बनवारी लाल पाठक बैठे हुए हैं। ये इसी जगह का चित्र है। तो मैंने सोचा कि आज हम यहाँ हैं तो मैं आपको बता दूं। यहाँ से हम आपको लिए चलते हैं अंदर, और ये परिक्रमा मार्ग है, और अब इस मार्ग को उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने बाबा नीम करोली मार्ग घोषित कर दिया है। तो आइए मेरे साथ और दर्शन करिएगा हनुमान जी के। आप सड़क से जैसे ही अंदर आएंगे, सीधे हनुमान जी के आपको दर्शन होंगे। आप अगर पलट के भी देखेंगे तो भी आपको हनुमान जी के दर्शन हो जाएंगे। तो मैं आपको सीधे लिए चलता हूं हनुमान जी के दर्शन कराते हुए। श्री हनुमान जी का मंदिर, इस मंदिर का निर्माण सेठ मंगतूराम जयपुरिया ने अपने ज्येष्ठ भ्राता स्वर्गीय राय साहब सेठ पूरनमल जी जयपुरिया की स्मृति में किया 2025 में। और आप अभी दर्शन कर रहे हैं हनुमान जी के, साथ में आप छोटे हनुमान जी के भी दर्शन करा दीजिएगा। ये छोटे हनुमान जी के दर्शन आप कर लीजिए मन भर के। इधर बड़े हनुमान जी हैं, फिर छोटे हनुमान जी हैं। ये पहले महाराज जी इन हनुमान जी को स्थापित किया है यहाँ पर, छोटे हनुमान जी को, बड़े हनुमान जी इसके बाद आए हैं। तो दोनों हनुमान जी के आप दर्शन कर रहे हैं, और बिल्कुल साइड में गणेश भगवान विराजमान है, जो जनेऊ में है। थोड़ा सा वैसे करके दिखा दीजिए। ये गणेश जी हैं, ये छोटे हनुमान जी, ये बिल्कुल गणेश जी। तो तीन विग्रह आप सामने देखिएगा। और मैं आपको आज वृंदावन धाम से कर रहे हैं हनुमान जी के दर्शन। इस तरफ संकट मोचन हनुमाष्टक लिखा हुआ है, महाराज जी की राइटिंग में राम राम भी वहाँ लिखा हुआ है। और हनुमान जी की दाहिनी तरफ श्री हनुमान चालीसा है। मैं आपको अपने साथ परिक्रमा लगवा देता हूँ। इधर मैं आपको दिखा दूं कि इस साइड ये कमरे बने हुए हैं, बिल्कुल ये अशोक के पेड़ हैं। अशोक के पेड़ मैंने आपको कई बार दिखाए हैं, और ये बहुत छोटे रूप में है एक चित्र में, जब रोपित किए गए हैं तो अब ये बड़े बड़े हो गए हैं। और ठीक हनुमान जी के पीछे मैं आश्रम भी आपको पूरा दिखाना चाहता हूँ। गेट है और इस इधर से आप जा सकते हैं। और परिक्रमा करते हुए मैं आपको श्री राम मंदिर के दर्शन करा रहा हूँ। ये हनुमान जी का कमरा है, यानी मंदिर है, और यहाँ से आप श्री राम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो परिक्रमा पूरी कर लें। तो चलिए मेरे साथ आ जाइए, पहले महादेव बाबा के दर्शन करा दें। तो ये हनुमान जी के आपने दर्शन किए, और दर्शन करके आप देखेंगे हनुमान जी के ठीक दाहिने महादेव बाबा हैं। मेरे साथ चले आइए, महादेव बाबा के दर्शन करिएगा। महाराज जी के इस धाम में मेरे साथ प्रणाम कर लीजिएगा शंकर भगवान को, महादेव बाबा को। और यहाँ प्रणाम करते हुए हनुमान जी के वाईं तरफ का दृश्य आप यहाँ से ऐसा दिखता है आश्रम का। और मेरे साथ आइए,
यहाँ जो गेट है इसके राइट साइड पर पूजा शॉप है महाराज जी की। यहाँ पर महाराज जी की मूर्ति, पेंडल सब मिलते हैं। और इधर मेरे साथ चले आइएगा। तो अब हम आपको लिए चलते हैं। फिर हम हनुमान मंदिर के पास आ गए हैं और यहाँ पर भक्त लोग दर्शन कर रहे हैं। हम आपको राम मंदिर में, जहाँ सुबह 6 बजे से लेके रात के 9 बजे तक कीर्तन होता रहता है, ये माई कीर्तन करती हैं, यहाँ पर हम आपको श्री राम दरबार के दर्शन करवा रहे हैं। और ये आप देखेंगे हनुमान जी और बाबा नीम करोली बिल्कुल आमने सामने बैठे हैं। एक आत्मा और 2 रूप आप देख रहे हैं इस समय श्री राम मंदिर में। और हम हमारे साथ आप कर लीजिए श्री राम मंदिर की परिक्रमा। मैं आज आपको वृंदावन आश्रम से पूरे आश्रम के दर्शन करवा रहा हूँ। हनुमान जयंती पर विशेष प्रस्तुति है आपके लिए। हम अब आपको लिए चलते हैं आश्रम के अंदर। यहाँ से दिखाइए, इधर ये गेट है, इसके अंदर से हम अभी चलेंगे। और इधर मैंने पूरी छवि आपको दिखाई। ये कमरा नंबर 38 है। यहाँ आजकल नंदन माई और की बेटी नन्नी देवी रुकी हुई हैं, मैंने जिनकी उम्र लगभग 85 वर्ष है। तो अब आपने महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं और हनुमान जी के ठीक पीछे इधर से जो छवि हमने उधर से दिखाई थी, आप इधर से देख लीजिएगा कि ये अब यहाँ बहुत अच्छा पार्क है। यहाँ भक्त बैठ के साधना कर सकते हैं, बैठे रहते हैं। और हमारे दाहिनी तरफ कार्यालय है और इस कार्यालय में महाराज जी के दर्शन पाए भक्त बैठे हुए हैं, इन्होंने महाराज जी के दर्शन। कार्यालय से हम आगे चलते हैं और यहाँ महाराज जी के चित्र लगे हैं। कमरा नंबर 34 और 33 इधर है। हम आपको उधर दिखा दीजिए। प्रबंधक महोदय आ रहे हैं, पूज्य दिनेश शर्मा जी इधर हैं। अभी हम इनसे भी बातें करेंगे। इनके साथ चलें हम फिर से महाराज जी की कुटिया में आपको दर्शन करवा दें। आप जब सबसे पहले घुसते हैं तो महाराज जी इधर विराजमान हैं। मैं आप सबकी तरफ से प्रणाम कर लेता हूं। इधर से पहले कक्ष में जब चलते हैं तो इस कक्ष में अनमोल संग्रह है। अनमोल संग्रह में महाराज जी की जीवन गाथा, जो कुछ अखबार की कटिंग लगी हुई है यहाँ पर, जिसमें 11 सितंबर 1973 संभवतः 12 सितंबर 1973 के अखबार की कटिंग है। ये चित्र मैं आपको दिखा चुका हूँ। एडवोकेट जगन्नाथ शुक्ला, अजीत शुक्ला के परिवार के ये चित्र हैं, मैंने आपको दिखाया। आज फिर देख लीजिएगा। यहाँ संग्रहालय में लगे हुए हैं, महाराज जी हैं, पीछे एडवोकेट जगन्नाथ शुक्ला दिखाई पड़ रहे हैं। ये महाराज जी के बारे में एक जीवन दर्शन देने का प्रयास किया गया है। मैं आपको यहाँ बहुत अच्छी तरह से इस कक्ष में दिखाया है। बाल तपस्वी के रूप में ये बाबा लक्ष्मण दासपुरी है। मैंने तो आपको यहीं से लाइव दर्शन करवाए हैं। ये बाबा लक्ष्मण दासपुरी बाद में बनाई गई। नीम करोली में जब ट्रेन रोकी गई थी, जिस स्थल पर ये ट्रेन रोकी गई है, उसी स्थल को भारत सरकार ने एक बाबा लक्ष्मण दासपुरी के नाम से स्टेशन बनाई है। यहाँ पे ये माता हैं और माँ को आप उनके कच्छ अकबरपुर में भी दिखाया है। आप इधर से दर्शन करते जाइए। ये हनुमानगढ़ी के हैं। ये गुरुदत्त शर्मा जी खड़े हैं। अन्य भक्तों को मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ, लेकिन ये वृंदावन आश्रम का ही दृश्य है। पीछे बरामदा है और वहाँ अन्नदान चल रहा है। आजकल भी इस परंपरा को हम नई भक्त की पीढ़ी और जो यहाँ का प्रबंधन है बनाए हुए हैं। भोजन प्रसाद जिस तरह महाराज जी के समय चल रहा था, यहाँ आज भी चल रहा है। ये विदेशी भक्त हैं। इस तरह से महाराज जी की साधना, चमत्कार, अनन्य दर्शन। और ये राम राम, जैसा कि आज हमने महाराज जी की रामचरितमानस, जिसमें महाराज जी ने स्वयं राम राम लिखा है, उस रामचरितमानस को स्पर्श करने का मुझे सौभाग्य मिला आज। तो वही राम राम जो लिखा हुआ है यहाँ पर महाराज जी ने, ये 10 सितंबर को जो राम राम लिखा है उसकी छाया प्रति भी यहाँ पर लगाई गई है।
मैं आपको और लिए चलता हूँ। ये गाथाएं मैं आपको कई बार सुना चुका हूँ और ये फिर लिखा है, मैं बाई की तरह है, मुझे कोई बांध नहीं सकता, मैं सबका हूँ, मैं किसी एक का नहीं हो सकता, इस तरह से संदेश दिए हैं। चलिए मेरे साथ, और जिस कुटिया में महाराज जी बैठते थे, महाराज जी यहाँ तख्त पे विराजमान होते थे और यहाँ भक्त बैठा करते थे, तो उनके आचरण कमल लगे हम सबकी तरफ से प्रणाम कर रहे हैं। आइए अब हम उस कुटिया में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ महाराज जी बैठा करते थे। महाराज जी के दर्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर बहुत गाथाएं मैंने सुनाई हैं महाराज जी के बारे में। आपको याद होगा प्रदीप माथुर, उनके पिताजी यहाँ बैठे हुए थे और कुटिया में बैठे हुए थे, महाराज जी विराजमान थे तख्त पर। कोई बड़ा अधिकारी आया था और उसने कहा मुझे दर्शन करने हैं। बाहर से जब उसने कहा कि दर्शन करने हैं, महाराज जी ने मना कर दिया और इसके बावजूद भी वो व्यक्ति दर्शन करने के लिए कुटिया में घुसा था, तो महाराज जी ने उनको बाहर निकाल दिया था। उनके पिताजी थे, प्रदीप माथुर के पिताजी भी थे, और बाहर जब वो बैठे रहे, उन्होंने पूछा कि महाराज जी कहाँ हैं? उन्हें कुटिया में है। वो चारों तरफ देखते रहे, ये वही कुटिया है जहाँ महाराज जी बैठे हैं। यहाँ महाराज जी के भक्त आते हैं, वो ध्यान करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। उस समय महाराज जी यहाँ बैठे रहे और महाराज जी ने जब उनको निकाला था तो ये कहा था कि जब तक मैं न कहूँ तब तक अंदर मत आने देना, अंदर मत आना। और जब उन्होंने पूछा कि कहाँ है, कि कुटिया में है, जब उन्होंने कुटिया में खोजा, कुटिया में मिले नहीं, हार के वो जब चले गए, वो अंदर आए जब, तो पूछा महाराज जी आप कहाँ चले गए थे? बोले दर्शन देने ही नहीं थे, महाराज जी यहीं थे और महाराज जी ने उन्हें दर्शन नहीं दिए थे। आज भी इस कथा से हम कर सकते हैं एक निर्णय, एक भावनात्मक अपना संदेश, और लोगों को, अगर आपके भाव में महाराज जी हैं तभी आपको दर्शन होंगे। तो आइए कर लेते हैं प्रणाम महाराज जी को। आप सबकी तरफ से साष्टांग प्रणाम करते हुए महाराज जी की कुटिया में आप यहाँ मन स्थिति से ध्यान कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको ले चलता हूँ सिद्धि माँ की कुटिया में। बिल्कुल दाहिनी साइड सिद्धि माँ की कुटिया है, और सिद्धि माँ की कुटिया में आइए मेरे साथ और माँ के दर्शन करिएगा। आपको याद होगा कि माता जी को जब दर्शन दिए थे, सिद्धि माँ को दर्शन दिए थे पहली बार, तभी कहा था कि वृंदावन में तेरे लिए कुटिया बनाएंगे, और वो यही कुटिया है। आज माँ यहीं विराजमान है। माँ की कुटिया से हम चलते हैं और जिनके दर्शन पाने के लिए भक्तगण आते हैं, हम उसी तरफ आपको लिए चलते हैं। महाराज जी की कुटिया से निकलते हुए आज सीधे दर्शन होते हैं समाधि स्थल के। आइए हम महाराज जी को प्रणाम करते हुए हम उनके दर्शन कराने के लिए आपको समाधि स्थल में लिए चलते हैं। महाराज जी के आप दर्शन करिएगा। भक्त लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। आप सबकी तरफ से मैं महाराज जी को प्रणाम करता हूँ। वृंदावन धाम में जब आते हैं तो एक उद्देश्य रहता है, एक मन में लालसा रहती है कि महाराज जी के दर्शन हो सकें। यहाँ पर जब हम दर्शन करते हैं तो बिल्कुल मुख ऐसा लगता है कि अभी बोल पड़ेंगे। महाराज जी के द्वारा आशीर्वाद मिला, पंडित जी ने आशीर्वाद दिया। ढेर सारी शुभकामनाएं साहब। महाराज जी का ये प्रसाद मन स्थिति से आप ले लीजिएगा, और ये प्रसाद भी आप ग्रहण कर लीजिएगा। हनुमान जयंती पर वृंदावन आश्रम से ये प्रस्तुति देने के लिए महाराज जी की इच्छा थी, मैं इधर आया हूँ। और पुनः एक बार दर्शन करते हुए आपका सोनू शर्मा नाम है? अच्छा, कब से काम कर रहे हैं भैया? पूजा कब से कर रहे हैं? 13 साल से। 13 साल से पंडित जी यहाँ सेवा में हैं, और सच में बड़े भाग्यशाली हैं जिनके पल भर के दर्शन के लिए हम लोग आते हैं। वहाँ पर आपको सेवा करने का अवसर
मिल रहा है। महाराज जी के मंदिर में ही माँ विराजमान है, माँ राम बेटी जी महाराज जी की धर्म पत्नी है, और बहुत ही सुंदर ऐसा लग रहा है विग्रह में कि अभी अभी बोल पड़ेंगे। मेरे साथ आप महाराज जी के मंदिर में परिक्रमा कर लीजिएगा, क्योंकि गणेश कथा से पता है कि अगर माता पिता के इर्द गिर्द उन्होंने परिक्रमा करके पूरी पृथ्वी का फल ले लिया था। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि मेरे साथ मन स्थिति से महाराज जी के मंदिर में आप परिक्रमा कर लीजिएगा। हम पीछे भी आप दिखा दीजिएगा, यहाँ से आश्रम का बहुत अच्छा मनोरम दृश्य दिखाई पड़ता है। आटा चक्की चल रही है बिल्कुल महाराज जी की रसोई के सामने, क्योंकि हनुमान जयंती की यहाँ पर तैयारी हो रही है। तो आइए परिक्रमा करते हुए मैं आपको पुनः दर्शन कराते हुए आपको ले चल रहा हूँ यज्ञशाला। हम आ गए हैं यज्ञशाला में, और यज्ञशाला में ये, क्योंकि जहाँ धर्म कर्म होता है वहाँ यज्ञ जरूर होता है, हवन जरूर होता है। तो वृंदावन आश्रम की ये यज्ञशाला है। मैं सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ। यहाँ देवताओं का आह्वान हमेशा होता रहता है, यहाँ वास करते हैं। यज्ञ हो चुका है। पंडित जी जरा दे दीजिएगा। धन्यवाद। ये भभूति मिल चुकी है, और पुजारी जी ने मन स्थिति से आप भी यहाँ कर लीजिएगा कि ये भभूति का अब हो गई, और ये रख लेते हैं हम, और ये घर लेके जाएंगे, और जो भभूति हम भेजते हैं धर्मदृष्टि पत्रिका में उसमें ये और मिला देंगे। ठीक है ना। तो आइए बैठिए, जरा बात करते हैं पुजारी जी से। भैया राम राम। राम राम जी। शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है अभिषेक तिवारी। तिवारी जी जी। कब से यहाँ हैं आश्रम में? हमको 2 साल हो गया। 2 साल हो गए। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले मैं चित्रकूट में मेरा विद्यालय है, वहाँ से मैंने शास्त्री किया है। अच्छा। और महाराज जी की सेवा में यहाँ हूँ। यहाँ आ गए 2 साल में। चित्रकूट से आप आए हैं। महाराज जी चित्रकूट जाया करते थे, ऐसे अनेक प्रसंग हैं। तो यज्ञ करवाते हैं आप? जी, यहाँ रोज यज्ञ होता है। अच्छा। प्रातः काल 6 बजे रोज यहाँ यज्ञ होता है। अच्छा। श्री गणेश भगवान का रोज यहाँ यज्ञ होता है। अच्छा जी। समाधि स्थल में यहाँ महाराज जी की इस पावन भूमि पर रहने का आपको जो अवसर मिल रहा है, उस कैसा महसूस कर रहे हैं जिंदगी के पृष्ठभाग से इस भाग में आने पे? तो महाराज जी हमको अपनी सेवा में रखे हैं, इस लायक समझे हैं, तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और जो पिछले हमारे कुछ जो पहले जो जीवन था उससे बहुत बेहतर हो गया महाराज जी की सेवा करते करते, और बहुत सारा बदलाव है। महाराज जी की बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर है। उनकी सेवा करके हमको ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया हमको यही लगती है। यही महाराज जी के चरणों में ऐसा लगता है कि चारों धाम यही लगता है ऐसा। यज्ञ का बड़ा फल होता है। वैष्णो माता में भी जब यज्ञ होता है तो कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो। तो आप किसका कल्याण करते हैं यहाँ पर? अपने यहाँ आश्रम में तो लोक कल्याण के लिए ही सारे कार्यक्रम होते हैं। अच्छा। लोक कल्याण के जब हम संकल्प बोलते हैं तो हम लोक कल्याण के लिए ही यज्ञ वगैरह करते हैं। लोक कल्याण के लिए करते हैं। बड़ी बात है। एक बार हमने एक पंडित जी से पूछा था कि आप विश्व कल्याण की बात करते हैं, तो इसमें जो और लोग व्यक्तिगत होते हैं तो वो कैसे? कहते जब विश्व का कल्याण हो जाएगा तो आपका कल्याण तो हो ही गया जी, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पंडित जी हमसे बात की। सीताराम। सीताराम। आप मेरे साथ परिक्रमा कर लीजिएगा। यज्ञ भगवान की परिक्रमा इधर तैयारी हो रही है, और आप ठीक समाधि मंदिर के बगल में ये यज्ञशाला है, और ये भभूति है, ये प्रसाद मिला है यहाँ पर, और हम परिक्रमा कर रहे हैं आप सबके लिए। आप भी मेरे साथ यज्ञशाला की परिक्रमा कर लीजिएगा। और मैं आपको बस यहीं पे दिखा देता हूँ कि पीछे रुकने के कमरे हैं,
इधर से पूरा दृश्य, ऊपर भी कमरे बने हुए हैं, वहाँ पे भक्त लोग रुकते हैं, उधर रसोई है। और पूरा दृश्य दिखाते हुए मैं पुनः एक बार आपको महाराज जी के दर्शन कराते हुए, मैंने आपको वृंदावन आश्रम के पूरे दर्शन करवाए, शुरुआत से लेके हनुमान जी के मंदिर, माता का मंदिर, महाराज जी की कुटिया, कार्यालय और पीछे यज्ञशाला, रसोई भी आपको हमने दिखवाई और फिर महाराज जी के हमने आपको दर्शन करवाए। अब हम आपको महाराज जी, भैया भैया महाराज जी के दर्शन कराते हुए जी भर के आप महाराज जी के दर्शन कर लीजिए। लग रहा है महाराज जी यहाँ जप मुद्रा में हैं, दोनों हाथों में जप कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ देख रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से मुस्कुरा रहे हैं कि बस अभी हाल पूछ बैठेंगे कैसे हो। और आप दर्शन करते हुए हनुमान जयंती पर आप सब लोग प्रणाम कर लीजिए वृंदावन धाम को, वृंदावन आश्रम, बाबा नीम करोड़ी वृंदावन आश्रम से। अब हम लेते हैं विदा और बोलते हैं बाबा नीम करोड़ी महाराज की